अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुलेमान अल सलाम का वाकया सुनेंगे। सुलेमान अल सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वह कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अल सलाम दाऊद अल सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अल सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शाया निशान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलसलाम जहां चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुंचा दिया करती थी। महीनों का सफर सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे, जो आम काम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे। सुलेमान अल सलाम जिनों से वह काम लिया करते थे जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते। आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अल सलाम की खास सिफतों में से एक सिफत यह थी कि वह जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूर, नमलूक, तमाम लश्कर जिन्नात इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वह चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखब में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की यह बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अल सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाई। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, यह मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूं? दाऊद अलसलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूं। यह सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है। जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अल सलाम बोल उठे, तू ही इसकी मां है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसकी असल मां को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अल सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहां नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वह वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वह मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान ना करे। थोड़ी ही देर में हुदहूद वहां आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सभा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वालियों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए वहां से पानी निकलवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इत्तला सुनी तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा,
हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वह क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। खुद खुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मल्लिका बिल्किस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावक्त खत डाला गया है जो सुलेमान अल सलाम की तरफ से है और जो बख्श करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें यह लिखा है कि तुम सरकश ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मल्लिकाएं कीस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। मल्लिका ए बिल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और यह लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदियाना है। मल्लिकाएं की यह अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहि सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और यह कि वह उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अल सलाम के पास यह तोहफे पहुंचे तो वह गजबनाक हो गए। जब कासदन अलैहि सलाम के पास पहुंचा तो